बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में देखना ये हमारा टॉपिक है। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है? इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। कहने का मतलब है कि अगर तुम डिटर्मिनेंट ये लिया हमने, ये डेल्टा डिटर्मिनेंट है। अगर बच्चे इस डिटर्मिनेंट में कितने रोज हैं? एक तो रो हो गया R1, R2, R3, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, C1, C2 और C3। ये 3 कॉलम्स हैं ना। अगर तुम जितने ये तीनों रोज हैं, इन तीनों रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या तीनों कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कहने का क्या मतलब है? इसको तुम क्या लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो ऐसे, देखना दे। इसको बच्चे तुम ऐसे कर सकते हो, ये जो R1 रो है ना, इसको हमने पहला कॉलम बना दिया, A1, A2, A3। ये जो R2 रो है, इसको हमने B1, B2, B3, इसको दूसरा कॉलम बना दिया, B1, B2, B3 बोल दिया। और ये जो R3 रो है, इसको हमने तीसरा कॉलम बना दिया, C1, C2, C3। तो ये जो डेल्टा डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू दोनों इक्वल है। कहने का मतलब है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये डेल्टा ही है, वैल्यू चेंज नहीं हुआ। या तो तुम करो क्या कि कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बनाओ, दोनों का इफेक्ट सेम होगा। जैसे हमने फर्स्ट रो है ना, सॉरी फर्स्ट कॉलम है, इसको पहला रो बना दिया तो यही आएगा ना, A1, B1, C1। ये सेकेंड कॉलम को दूसरा रो बना दो तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, A2, B2, C2 ये आ जाएगा। इस तीसरे कॉलम को तीसरा रो बना दो तो A3, B3, C3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि अगर तुम किसी भी डिटर्मिनेंट के सारे रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या सारे कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 2 में। और ये सब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो पता है ना क्या होता है? ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाते हैं, यही करते हैं ना। किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या सारे कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दो। तो कहने का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, किसी कोई मैट्रिक्स हमारे पास है उसका डिटर्मिनेंट लो या उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, ये वेरिफिकेशन दे रखा है। वेरिफिकेशन में क्या हमारे पास एक डेल्टा डिटर्मिनेंट लिया, इसको सॉल्व कर लिया, क्या मिला, -28। एक डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 लिया, ये डेल्टा 1 कैसे मिला? इसका जो रो है ना, ये R1 रो, R2 रो और R3 रो, इन तीनों रो को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। देख लो, ये R1 रो है ना 2 - 3 5, तो इसको पहला कॉलम बना दिया 2 - 3 5। R2 रो को दूसरा कॉलम बना दिया, R3 रो को तीसरा कॉलम बना दिया, तो ये डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट आ गया। तो ये जो डेल्टा डिटर्मिनेंट है और ये जो डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट है ये इक्वल है, कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 में क्या बोल रहा है? इफ़ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। अभी इससे पहले प्रॉपर्टी 1 में क्या बोला? प्रॉपर्टी 1 में बोला कि अगर सभी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या सभी कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, पहली बात। प्रॉपर्टी 2 क्या बोल रहा है कि सभी रो की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो या तो किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस साइन से चेंज हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है, ये डेल्टा डिटर्मिनेंट है ना। अब मैंने क्या किया, इसको हमने, जैसे हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट, A1, A2, A3, B1, B2, B3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C1, C2, C3। अब एक बात याद रखना, ऐसा नहीं कि रो को कॉलम से चेंज कर दिया, कॉलम को रो से चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किसी दो रो को किसी दो कॉलम से चेंज कर दिया, ऐसा नहीं करते। या तो सभी रो को कॉलम बना दो या सभी कॉलम को रो बना दो, एक चीज़ ये होता है। हमने क्या किया बच्चे, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ऐसे लिखेंगे ना, R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट रो है ना उसको उठा के सेकेंड रो में डाल दिया, सेकेंड रो को उठा के फर्स्ट रो बना दिया। तो ये डेल्टा डिटर्मिनेंट है, ये क्या बन जाएगा, एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस साइन। तो एक माइनस ऐसे लिखना होगा। उसके बाद ये जो R2 रो है B1, B2, B3, इसको हमने R1 रो बना दिया और ये जो हमारा R1 रो है उसको R2 रो बना दिया, A1, A2, A3, और ये हो जाएगा C1, C2, C3।
ठीक है। अब फिर अगर मुझे लगता है कि ये C1 कॉलम, ये C1 कॉलम और C3 कॉलम, इसको आपस में इंटरचेंज करते हैं C1 और C3 को। बेटा अगर C1 C3 को इंटरचेंज करोगे तो फिर क्या होगा, डिटर्मिनेंट का साइन जो होगा वो माइनस साइन से चेंज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर मैंने इसको चेंज किया C1 और C3 को, तो फिर डिटर्मिनेंट से एक माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये तो एक ऑलरेडी माइनस है, तो मिलके क्या बन जाएगा, प्लस। तो थर्ड कॉलम को उठाओ, उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, B3 A3 C3। उसके बाद ये सेकंड कॉलम तो चेंज हुआ नहीं है, तो ये B2 A2 C2 रह जाएगा। और ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको थर्ड कॉलम बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, B1 A1 C1, B1 A1 और ये C1, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो किसी भी दो रो और किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो तुम्हें करना क्या है कि एक माइनस साइन बाहर कर देना। ठीक है। ये हो गया बच्चे हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी में बोल रहा है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल है, कहने का आइडेंटिकल का मतलब ये होता है बच्चे कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देखो, ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड रो है, ये दोनों रो आइडेंटिकल हैं। ये R1 रो और ये R3 रो, ये आइडेंटिकल हैं। क्यों आइडेंटिकल हैं, बिकॉज देख लो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये होगा कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर मैंने ऐसे एक डिटर्मिनेंट लिया, 1 2 3 लिया, 0 4 5 लिया और 1 2 3 लिया, तो यहाँ पे बच्चे जो सेकेंड फर्स्ट कॉलम है और जो थर्ड कॉलम है ये आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आ जाओ, क्या बोल रहा है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कॉन्स्टेंट के, देन द वैल्यू देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। इसके इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास बची है डिटर्मिनेंट है, अगर मुझे ये है कि मैं फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि पहले 1/k से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं कि फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दूँगा। यहाँ पे ऐसे कर दिया, के B1 हो गया, के C1 हो गया ऐसे, और ये हो गया A2 B2 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ऐसे होगी। याद रखना, अगर तुम किसी भी एक रो के हर एक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो पहले उस कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट से बाहर ऐसे डिवाइड कर दो। ठीक है, तब मल्टीप्लाई करो। अब अगर मान लो कि ये हमारे पास है, अगर मुझे है कि मैं थर्ड कॉलम के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या करोगे कि पहले 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 लिख दो। उसके बाद ये जो थर्ड कॉलम है ना, इसके हर एक एलिमेंट को क्या करो तुम, B1 B2 B3 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2C1 2C2 2C3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये हमारा बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये देखो क्या बोल रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 5 बोल रहा है कि अगर किसी भी कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, उसका हर एक एलिमेंट, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम, अगर वो दो एलिमेंट्स के सम में रिप्रेजेंट है, तो उसको तुम, उस डिटर्मिनेंट को तुम दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हो। अब इसका कहने का क्या मतलब बच्चे, जैसे ये देखो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट के सम में है ना, A1 प्लस लैम्डा 1 A2 प्लस लैम्डा 2 A3 प्लस लैम्डा 3। सेकेंड रो को और थर्ड रो को नहीं देखो, सिर्फ ये हमारा R1 जो है ना, इसमें क्या है, R1 का पहला एलिमेंट दो एलिमेंट के सम में है, A1 प्लस लैम्डा 1, R2 का दूसरा एलिमेंट दो एलिमेंट के सम में A2 प्लस लैम्डा 2, R1 का तीसरा एलिमेंट दो एलिमेंट के सम में A3 प्लस लैम्डा 3। तो बच्चे तुम क्या करोगे, इसे तुम दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हो। कैसे, ये पहला एलिमेंट उठा लो, A1 A2 A3, इसका फर्स्ट रो बना दिया, और बाकी ये जो R2 R3 है ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, आ गया। फिर इसका दूसरा एलिमेंट उठा लो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, इसको फर्स्ट रो बना दिया, और ये B1 B2 B3 ये चेंज होगा नहीं। तो ये हो गया हमारा बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और सबसे ज़्यादा तुम इसी प्रॉपर्टी को फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 को। इसमें बच्चे क्या बोल रहे हैं, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, मैं इस प्रॉपर्टी को समझाता हूँ। लैंग्वेज को हटाओ,
इस प्रॉपर्टी में क्या है कि जैसे हमारे पास, चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है डेल्टा, इसको हमारे पास क्या A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसमें क्या है कि अगर मैं ये इस एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ कि अगर मैंने R1 के हर एक एलिमेंट को कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई एलिमेंट ऑफ R2, मतलब क्या है कि अगर मैं ये चाहूँ कि जो R2 का जो एलिमेंट है ना, R1 रो हमारा क्या है A1 A2 A3, R2 रो क्या हमारा B1 B2 B3। तो अगर मैं बोलूँ कि R1 रो का जो एलिमेंट है, जैसे R1 A1 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या R2 में, तो A1 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट R2 में क्या है B1, A2 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या R2 में, तो वो है B2, A3 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या R2 में, वो है B3। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि R1 के हर एक एलिमेंट में ऐड किया, A1 में ऐड किया, क्या ऐड किया, R2 का जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है ना B1, इसमें एक लैम्डा मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, लैम्डा B1 कर दिया। फिर R1 रो का दूसरा एलिमेंट क्या A2, इसमें हमने ऐड किया, क्या ऐड किया, ये जो R2 का जो दूसरा एलिमेंट है ना B2 A2, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि A2 एलिमेंट का जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है R2 रो में, उसमें लैम्डा मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, मतलब A2 प्लस लैम्डा B2। फिर क्या हो जाएगा A3 प्लस लैम्डा B3। ऐसे लिखने पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ये B1 B2 B3 हो गया, ये हो गया C1 C2 C3। अब इस ऑपरेशन को हम कैसे लिखेंगे, R1 में हमने ऐड किया है, क्या ऐड किया है, लैम्डा R2, ऐसे लिखेंगे। और ये मैं जो ऑपरेशन बता रहा हूँ ना, एक बात को याद रखना है कि अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का रो के लिए बताऊँ तो वो कॉलम के लिए भी वैलिड है, और कॉलम के लिए बताऊँ तो रो के लिए भी वैलिड है। अब जैसे मैं सिर्फ रो की बात कर रहा हूँ, कॉलम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि ये प्रॉपर्टी रो के लिए वैलिड है तो ये कॉलम के लिए भी वैलिड है। सेम प्रॉपर्टी जो रो के लिए वैलिड है वो कॉलम के लिए वैलिड है। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो मैं, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है A1 B1 C1, और यह है A2 B2 C2, और यह है A3 B3 C3, ऐसे है। अगर बच्चे इसमें मैं ऐसे लिखता हूँ C1 माइनस लैम्डा C3, इसका क्या मतलब है, या फिर हमने ऐसे लिखा C1 को चेंज किया, ऐसे लिखा C1 माइनस लैम्डा C3, ऐसे लिखा। इसका क्या मतलब है, ये जो C1 लिखा है ना, इसका मतलब है कि फर्स्ट कॉलम चेंज हो रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूँ ना C2 और ये लिखूँ C2 प्लस लैम्डा C3, तो यहाँ पे ये जो C2 है इसका मतलब सेकंड कॉलम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉलम चेंज हो रहा है। फर्स्ट कॉलम में क्या कर रहे हैं, थर्ड कॉलम के हर एक एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट क्या, A1 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, थर्ड कॉलम का A1 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है थर्ड कॉलम में A3, इसको लैम्डा A3 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा A1 माइनस लैम्डा A3, ये क्या हो जाएगा B1 माइनस लैम्डा B3, फिर क्या हो जाएगा C1 माइनस लैम्डा C3, और ये क्या हो जाएगा A2 B2 C2 A3 B3 C3। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को तो हमें कुछ करना ही नहीं है, चेंज किसे किया है, C1 फर्स्ट कॉलम को। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हो गया बच्चों, ये प्रॉपर्टी हो गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी तुम तभी सीखोगे, तभी तुम्हें याद रहेगा जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।